स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट और यही सेम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वो 10th क्लास में आता है। तो वो 10th क्लास का वो वाला चैप्टर नंबर 3rd और 12th का फर्स्ट चैप्टर वो दोनों इक्विवेलेंट से है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। First of all, what is reproduction? Reproduction means दोबारा से और production means to produce something. तो अगर हम reproduction की बात करते हैं तो it is the process in which any organisms produce new organisms which resembles their parents. Means जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे। डॉग्स होते हैं डॉग्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि डॉग्स से रिजेंबल करेंगे। तो जो भी स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर रही है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हम बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस that resembles their parents. Okay? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बहुत ही नेसेसरी है अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए और किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे और यहाँ से लाइफ खत्म हो जाएगी। जब भी कोई स्पीसीज अगर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है तो उसके लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ही नेसेसरी होगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। मेनली हम 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली यही होते हैं लेकिन प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मेनली रिप्रोडक्शन 2 ही टाइप का होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बाकी ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई एनिमल्स नहीं होंगे, सिर्फ प्लांट्स के अंदर है। ये स्पेशलाइज्ड मेथड है। ये वैसे तो हम एसेक्सुअल की कैटेगरी में ही लेते हैं लेकिन अगर प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और हम इसके बारे में अलग से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है। इनमें सबसे पहला होता है फीजन। फीजन जो होता है, फीजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। कोई भी एक सेल का ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर 1 से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो होता है फीजन। फीजन मीन्स ब्रेक डाउन। और ये जो ब्रेक डाउन होगा ये 2 टाइप का होता है। एक तो बाइनरी फीजन और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। मतलब बाइनरी मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाए तो वो होगा बाइनरी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा अमीबा। सेकंड वन है मल्टीपल। मल्टीपल में एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है जो कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया करता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो मल्टीपल फीजन से ग्रो करेगा। मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे लीवर सेल्स के अंदर जाएगा ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मल्टीपल फीजन शो करेगा। बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ जनरेट कर देगा। ठीक है, तो बाइनरी फीजन 1 से 2 बन जाएंगे, मल्टीपल फीजन 1 से बहुत सारे बन जाएंगे। इनके एग्जांपल्स मेन होते हैं तो आपको एग्जांपल्स पर फोकस करना है।
फ्यूजन के बाद दूसरा होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। ठीक है, क्या होगा, एक हाइड्रा है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स है। ठीक है, इस हाइड्रा से एक छोटी सी बड निकलेगी। क्या होगा, ये बड जो होगी, ये बड है, ये बड डिटैच हो जाएगी हाइड्रा की बॉडी से और एक नया हाइड्रा बना देगी। ठीक है, तो क्या होगा, बडिंग में एक बड प्रोड्यूस होगी, एक स्मॉल बल्ज प्रोड्यूस होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, और वो बल्ज डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेज में फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, इसके बाद आएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा एक्वेटिक होता है, वाटर के अंदर होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, इसमें से इसके आप जितने भी फ्रेगमेंट्स करोगे उतने ही फ्रेगमेंट्स नया इंडिविजुअल बना लेंगे। मान लीजिए आपने यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो यहां पर 3 नए स्पाइरोगाइरा बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, एंड दीज फ्रेगमेंट्स इंडिविजुअली गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद आती है रीजनरेशन। रीजनरेशन पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। पार्शियल रीजनरेशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का कोई लॉस्ट पार्ट, बॉडी का कोई लॉस्ट पार्ट जो होगा वो वापस से आ जाएगा। जैसे कॉमनली हमने सबने देखा है वॉल लिजर्ड, छिपकली जो होती है उसकी पूंछ अगर कट जाए तो वो वापस से रीजनरेट हो जाएगी, वो पार्शियल रीजनरेशन का एग्जांपल है। हमारा जो लीवर होता है, अगर हम लीवर का थोड़ा सा पार्ट डोनेट कर दें तो जो लीवर होगा वो अपने उस लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेगा और वापस से लीवर की वही स्ट्रक्चर आ जाएगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल रीजनरेशन। कंप्लीट रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कंप्लीटली डेवलप हो जाए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्लेनेरिया। मैं यहां पर बता देती हूँ। कंप्लीट रीजनरेशन में क्या होगा, प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है। ये प्लेनेरिया है हमारा। इस प्लेनेरिया को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स में अगर ये टूट जाए मान लो किसी तरीके से, तो क्या होगा, इसके 3 नए क्या बनेंगे, 3 नए हमारे प्लेनेरिया बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर कंप्लीट रीजनरेशन होगी। जो हेड वाला पोर्शन होगा वो नीचे वाले पोर्शन को रीजनरेट कर लेगा, जो बीच वाला पोर्शन होगा वो हेड और टेल दोनों को रीजनरेट कर लेगा, और जो टेल वाला पोर्शन होगा वो ऊपर वाले पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। तो कितने पार्ट बन जाए, कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे हमारे पास, 3 प्लेनेरिया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कंप्लीट रीजनरेशन होगी। ठीक है, कंप्लीट रीजनरेशन में इंडिविजुअल जो होगा वो किसी भी लॉस्ट पार्ट से, किसी भी एक फ्रेगमेंटेड पार्ट से क्या करेगा, कंप्लीट इंडिविजुअल को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल हमने बता दिया है प्लेनेरिया होता है। ठीक है, उसके बाद एक मेथड आता है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एल्गी, इन सब के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, मान लीजिए कोई मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कोई ब्रेड मोल्ड या फंजाई ग्रो कर रही है। अब वहां पर न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गए, तो जो हमारे स्पोर्स बनेंगे, फंजाई के जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल डेवलप करेंगे। ये मान लीजिए सिंगल सेलुलर स्पोर है, इस स्पोर के ऊपर बाहर एक प्रोटीन की कोट लग जाएगी, और ये जो स्पोर होगा
हो, कितना भी प्रेशर हो, ये सबको टॉलरेट कर जाएगा। और जैसे ही इसको नया सुटेबल कोई सबस्ट्रेटम मिलेगा, ये वहां पर जाकर ग्रो करने लग जाएगा। हम सबने देखा है ये एग्जाम्पल, अगर हम ब्रेड जो होती है, ब्रेड को अगर हम खुला छोड़ दें तो मॉइस्ट कंडीशन अगर होंगी तो वहां पर फंजाई ग्रो कर जाएगी। और ये फंजाई कहाँ से आती है? ये जो स्पोर्स होते हैं ये हवा के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे ही सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, जो स्पोर्स होंगे उस सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो कर जाएंगे और इनकी जो प्रोटीन कोट होगी ये डिसॉल्व हो जाएगी और नई जो फंजाई होगी वो ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर्स, उसके बाद है स्पोरेंजियोस्पोर्स, अप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने होते हैं। कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है, अप्लेनोस्पोर्स हैं, इन सब के हमको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही इनके इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला बताया मैंने फ्यूजन, बर्डिंग, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और एक और आता है इसमें गैमा। ये जो गैमे होते हैं ये गैमा कप्स के अंदर बनते हैं, और ये गैमा कप्स खास बात होती है मार्केंशिया की। ठीक है, किंगडम प्लांटे के अंदर आता है मार्केंशिया। इस मार्केंशिया के अंदर गैमा कप्स होते हैं। इन गैमा कप्स के अंदर गैमे बनते हैं। अगर गैम्यूल्स आ जाए, गैम्यूल्स और गैमे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गैम्यूल्स जो होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर है, पोरीफेरा के अंदर, जबकि गैमा जो होते हैं वो मार्केंशिया यानी किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो गैमा होते हैं ये ग्रो कर सकते हैं और इंडिविजुअली एक नया मार्केंशिया जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। हाँ, इन सब के हमें एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।